Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this, we are just covering some more problems related to inverse trigonometric functions. In my previous two videos, आपने देखा कि पहली वीडियो में देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, कैसे उसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करते हैं। फिर दूसरी वीडियो में देखा कि कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके क्वेश्चंस को। फर्स्ट प्रॉब्लम, वी नीड टू प्रूव sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 equals to pi. Here, these are three different inverse trigonometric functions. कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए। आप क्या करें, sin inverse 12 by 13 को x मान लीजिए, cos inverse 4 by 5 को y मान लीजिए और tan inverse 63 by 16 को z मान लीजिए। ठीक है। नाउ इसका यूज करने से देखिए कैसे आपको क्या करना है, इन दोनों को, क्योंकि 10 है तो इन दोनों को भी आप 10 बना लीजिए। और मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ कि इनको आप 10 में या साइन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और इससे आपके मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप उनको सोल्व कर सकती हैं। तो आपने जैसे इसको लिखा, तो दैट इज साइन x बिकम्स 12 by 30। नाउ यूजिंग दिस ट्रायंगल, using this is x, so sin x राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज। नाउ हाउ यू फाइंड बेस, यू कैन यूज द पाइथागोरस, यू कैन फाइंड दिस इज बेस 5 यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। नाउ अब इसका 10 में अगर आपको चेंज करना है तो 10x बिकम्स 12 by 5। सिमिलरली आप इसमें देखिए, cos y बन जाएगा आपका 4 by 5। फिर से आप इसमें ट्रायंगल लगा लीजिए, ये y है तो ये 4 आपका होगा, तो 4 आपका बेस होगा, 5 आपका हाइपोटेन्यूज होगा, एंड यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी फिर से आप अपना परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो इसको भी अगर आपको 10 में चेंज करना हो तो 10y is 3 by 4। Now you are having 10x, 10y, and this is nothing but 10z. Now you are having everything in terms of 10 here. Now what you need to do, just use a property of 10x plus y, जो आप सबको आती है। ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10x plus 10y, 1 minus 10x 10y। ठीक है, तो 10x plus y becomes what? Now what is 10x? You are having 10x as 12 by 5, 10y as 3 by 4, 1 minus 12 by 5 into 3 by 4। तो when you simplify it, जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद it will be minus 63 by 60। आप जब सोल्व करेंगे इसे, जैसे 20 माइनस 36, हाँ 16, तो 63 by 16 आ जाएगा। तो 63 by 16 आपको दिया है किसका वैल्यू, 10z का, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 10z। तो आपने क्या देखा कि 10x plus y becomes minus 10z। ठीक है, so you cannot eliminate 10 with the 10 because here minus is there, so first you need to eliminate minus। so how you eliminate minus, use this। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट माइनस जेड भी कर सकते हो, बिकॉज हमें पाई की फॉर्म में आंसर लाना है, तो इसलिए हमने इसको पाई माइनस जेड किया। आप इसे डायरेक्ट माइनस जेड भी कर सकते थे अगर आपको यहाँ पर आंसर 0 लाना होता तो। ठीक है, नाउ व्हाट इज योर x प्लस y, इट बिकम्स पाई माइनस जेड। नाउ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू पाई, एंड ऑफ कोर्स यू हैव अज्यूम्ड व्हाट इज योर x इज दिस, y इज दिस, z इज दिस, दिस वन इज। Got it? Okay, now moving to next। बच्चों हमने थोड़ा 11th क्लास में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आपने किए होंगे। जब आप ऐसी क्वेश्चन देखते थे, डिनोमिनेटर में साइन कोस हो, ऊपर भी साइन कोस हो, तो आप नॉर्मली इसे कोस थीटा से डिवाइड करते थे। या आप थोड़ा सोचिए कि ये tan इनवर्स है, आपको अंदर भी tan की एक फॉर्म बनानी है, तो tan की फॉर्म बनाने के लिए आपके किसी भी tan के फॉर्मूले में यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो टू मेक 1 here डिवाइड बाय कोस, और इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास b है तो b cos x से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग
खाली से नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा by b cos x, and you see that tan inverse a by b cos x cancel, minus b sin x b cos x b cancel, tan x divided by 1 plus a by b sin by cos, right? Now you see that tan inverse a by b, और आपको दिखा है कि a by b tan x is more than -1, तो आपकी प्रॉपर्टी भी है वो जिसमें मैंने लिखा था कि xy should more than -1 आपका होना चाहिए। तो ये देखिए अब ध्यान से, अभी तो मैं अगर एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊं आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो ये कुछ ऐसा था, x प्लस सॉरी माइनस वाला लिखेंगे तो x माइनस y 1 प्लस xy था ना ऐसा फॉर्मूला ना। जो अब आपके पास ये जो टर्म है इसे आप ना RHS से कंपेयर कीजिए, जब इसे RHS से कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आपका x है वो तो है a by b, और जो y है वो आपका है tan x, है ना ऐसा। तो आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करके यहाँ LHS में लिखेंगे tan इनवर्स a की x की जगह लिखेंगे a by b, और y की जगह लिखेंगे tan इनवर्स tan x, and it is tan inverse a by b minus x, right students? So this is the simplest form. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर 1 plus sin x को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये sin x है, आपको पता है sin x को आप ऐसे लिख सकते हो 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकते हैं। तो जब ये 1 है इसको तो आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करके लिख सकते हो, और एंगल जो भी आप लिखना चाहिए वहां पर लगा सकते हैं। तो इस 1 को आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर x by 2 प्लस कोस स्क्वायर x by 2। नाउ यूजिंग दिस आपके पास क्या आइडेंटिटी बनती दिख रही है आपको, इट इज समथिंग लाइक साइन x by 2 प्लस कोस x by 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, राइट ना। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास माइनस है माइनस में भी आप कर सकते हो sin x माइनस 2 sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो प्लस है तो ये आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है तो इसमें भी आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो cos x by 2 माइनस sin x by 2 स्क्वायर है क्योंकि। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इसे आप स्क्वायर रूट से इसे कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा साइन माइनस कोस, ऐसे यहाँ पर कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा कोस माइनस साइन। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है आप करेंगे कि जब स्क्वायर रूट सोल्व किया लास्ट आंसर क्या आपका नेगेटिव आ सकता है किसी स्क्वायर रूट का आंसर, क्योंकि अगर मान लो इसकी वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने कभी देखा है ऐसा कि रूट x सोल्व करने के बाद आपका माइनस एक्स आ जाए, माइनस कुछ मतलब रूट x सोल्व करने के बाद आपका माइनस y आ जाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नेवर, नहीं हो सकता। तो इसलिए अब यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम होगी, कैसे दूर किया जाएगा इस प्रॉब्लम को? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय दिस इंटरवल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इंटरवल हियर। तो आपको ध्यान रखना है, आप थोड़ा देखेंगे साइन माइनस कोस, आप एक ग्राफ बनाकर देखेंगे साइन और कोस का। ये साइन का ग्राफ है और ये कोस का ग्राफ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जीरो, ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 ऊपर कौन है आपका? कोस है। तो 0 टू पाई बाय 4 में कोस ऊपर है, साइन नीचे है, मतलब कोस की वैल्यू साइन से बड़ी है। कोस की वैल्यू अगर साइन से बड़ी है, ठीक है, कोस की वैल्यू साइन से बड़ी है, तो इस इंटरवल में आप इसे यूज करोगे अगर आपको 0 टू पाई बाय 4 का इंटरवल दिया होगा, क्योंकि कोस की वैल्यू साइन से बड़ी होगी और आंसर पॉजिटिव है। परंतु अगर ये इंटरवल 0 से पाई बाय 4 की बजाय पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होता, हो सकता है ना, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 भी तो हो सकता था वहां पर, तो आप उसके लिए आप इस वाले को यूज करोगे
π/4 से π/2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आप ग्राफ का यूज कर सकते हो, और ये क्यों करोगे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव आ सकती है और आपने कभी नहीं देखा कि रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आपकी आए। ठीक है, सो हियर बस यही बताना था मुझे, बाकी क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो गया है। इट इज tan इनवर्स and then it is 1 plus sin becomes sin x/2 plus cos x/2, क्योंकि अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 minus sin x becomes cos x/2 minus sin x/2 डिवाइड बाय sin x/2 plus cos x/2, फिर बीच में क्या है, माइनस है, माइनस cos x/2 plus sin x/2। तो आप इसमें साइन कैंसिल कर देंगे, आप इसमें cos कैंसिल कर देंगे, थोड़ा कॉट कर लेंगे। एक कॉट का क्वेश्चन था, 10 में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन 10 में भी होगा, कोट में भी होगा। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ कोट इनवर्स। सो इट इज कोट इनवर्स cos 2 cos x/2 sin 2 sin x/2, ये कैंसिल हुआ आपका, cot इनवर्स cot x/2, it becomes x/2 as per your 10 में भी ये सेम क्वेश्चन 10 में हो सकता था, बट 10 के लिए आपका आंसर बनता π/2 minus x/2, क्योंकि आपको इसे फिर 10 में चेंज करना पड़ता, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर आप इसे 10 में चेंज करते हैं, और cot को 10 में चेंज करने के लिए आप π/2 minus थीटा करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ, इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x की जगह sin थीटा पुट करके, क्योंकि ये सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम बन जाएगी बाहर tan इनवर्स। ठीक है, लेकिन और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, और आप इसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कभी 1 plus x और 1 minus x हो, तो आपको x की जगह क्या पुट करना चाहिए, cos थीटा, बिकॉज आपको ये फॉर्मूले आते हैं, 1 plus cos थीटा इज 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, and when you use here 1 plus cos, it becomes 2 cos square theta by 2 sin square theta by 2 cos square theta by 2 प्लस है 2 sin square theta by 2। तो हर जगह स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, और सभी में से √2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और अभी एक मैंने प्रॉब्लम आपको छोटी सी बताई थी यहाँ पर, इट इज समथिंग लाइक दिस वन, बस a और b ही नहीं है तो और अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे, you will get 1 minus tan थीटा बाय 2 1 plus tan थीटा बाय 2, और जैसा कि हमने उस प्रॉब्लम में पढ़ा था, इट विल बी tan इनवर्स 1 minus tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट tan π/4 minus थीटा बाय 2, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा, ये इसका फॉर्मूला भी है। तो ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल, π/4 minus थीटा बाय 2 आपका आंसर भी आ जाएगा, और वो यहाँ से भी आ जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स 1 इज π/4 minus थीटा बाय 2 एंड थीटा इज नथिंग, आपने इसको cos इनवर्स x पुट किया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप साइन वाले से भी कर सकते थे। यू शुड हैव मैनी मोर ऑप्शंस, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन से ट्राई करते रहना। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।